हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। वाटर कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारी जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, लेट्स बिगिन। एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। पानी जरूरी है जीने के लिए और साथ ही साथ अच्छी हेल्थ के लिए भी साफ पानी होना नेसेसरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीजेस। लेकिन जो पानी हम पिएंगे उसका साफ होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है ताकि हम डिजीजेस से बच सके। India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery and cholera। तो क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेस के केसेस देखे जाते हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया और डिसेंट्री। ठीक है, तो इन इंडिया ये एक डेटा है जो हम देखेंगे। इन इंडिया 1600 डेथ्स टू प्लेस एवरी डे बिकॉज पीपल डोंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये दिल दहलाने वाली बात है कि इंडिया में ओवर 1600 डेथ्स रोज होती हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो है 5 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं इस सब में। ठीक है, इस जो डेटा हमने देखा है इस सब के हिसाब से अगर ये सब जो है ये जो पानी साफ ना होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सारी जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो ये सब रोका जा सकता है अगर लोगों के पास पानी साफ पानी है उसका एक्सेस हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर। ये कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम देखेंगे। देखें, अब आप सोचेंगे ना यहाँ पे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोगों को साफ पानी प्रोवाइड करने की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें एक राइट देता है जिसका नाम है राइट टू लाइफ। तो जीने के लिए हमें क्या चाहिए, जीने के लिए हमें राइट टू वाटर भी होना जरूरी है और वो सेफ वाटर होना चाहिए। अगर साफ पानी है तभी तो हम जी पाएंगे अच्छे से। तो राइट टू लाइफ का मीनिंग तो तभी आएगा ना। It's the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs at a price that he she can afford। universal access। universal access मतलब होता है कि हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए साफ पानी का, वेदर वो रिच हो वो पोर हो, और उस प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए कि हर कोई अफोर्ड कर सके। ठीक, both High Court and Supreme Court held that right to safe drinking water is a fundamental right। बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहा हो चाहे वो हाई कोर्ट रहा हो, सब ने बताया कि जो राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। अब हम इसी के रिलेटेड एक केस देखेंगे, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट इन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ था कि 2007 में एक केस हुआ जिसमें एक विलेजर जो महबूब नगर आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कोर्ट को कि जहां उनके पास पानी जो है वो कंटामिनेट हो चुका है, जो उनके पास अवेलेबल पानी था वो कंटामिनेट हो गया है, क्योंकि वहां एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो डिस्चार्ज करते थे पॉइजनस केमिकल सीधा वहां की छोटी सी नदी में। ठीक है, जो भी उनके आसपास में स्ट्रीम्स थी वहां पे वो सीधा डिस्चार्ज किया करते थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से जो पानी उनके पास अवेलेबल था, जो पीने का पानी था, ग्राउंड वाटर चाहे वो हो, वो सारा कंटामिनेट हो गया था। तो उनके पास जो मात्र सोर्स था इरिगेशन और पीने के पानी के लिए वो कंटामिनेट हो गया, तो बेचारे वो क्या करते। तो जज ने जब ये केस देखा तो उन्होंने एक अपना फैसला सुनाया कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको डायरेक्ट किया गया कि हर इंसान के पास आप 25 लीटर पानी डेली पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो वहां की टेक्सटाइल कंपनी है उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। यूएन वाटर जो है यूनाइटेड नेशन वाटर, जो उसका ऑब्जेक्टिव रहा है वो क्या है, राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट सेफ एक्सेप्टेबल फिजिकली एसेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज। यूनाइटेड नेशन 2002 में उन्होंने ये बताया कि क्या राइट टू वाटर का मतलब होता है कि हर किसी को एक तो सफिशिएंट, यानी कि उनके पास इतना पानी होना चाहिए कि वो सफिशिएंट हो उनके लिए। ऐसा नहीं कि जैसा हमने देखा था कुछ केसेस में वहां पे तो 2-2 4-4 दिन तक पानी नहीं आता था, और किन लोगों के पास जो स्लम्स में रहते थे उनके पास एक नल हुआ करता था 30 घर के लिए, और वो लोग फिर 3 बाल्टी पानी भर लिया करते थे। तो वो भी एक मसला है, वो सफिशिएंट वाटर नहीं होता है। उनके पास सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, उनके पास साफ पानी होना चाहिए जो सेफ हो, जो पीने लायक हो, जो एक्सेसिबल हो, मतलब वो पानी जो उन तक
पहुंच सके। ऐसा नहीं कि उनको चलना पड़े 5-5, 8-8 किलोमीटर और फिर उन्हें पीने का पानी मिले, ठीक, और साथ ही साथ अफोर्डेबल हो अपने पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।